हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी मल्टी थ्रेडिंग जर्नी में एक ऐसे मोमेंट पर पहुंचता है जहां फाउंडेशनल थ्योरी तो क्लियर होती है, लेकिन जब एक टाइट प्रोडक्शन डेडलाइन के अंदर क्लीन क्रैश फ्री कंकरेंट कोड लिखने बैठते हैं तो उन्हें बस एक फास्ट हाईली कंसंट्रेटेड रेफरेंस गाइड की जरूरत होती है। इस सेक्शन को मॉडर्न C++ CPU कंकरेंसी के लिए अपना बैटल टेस्टेड फील्ड मैनुअल मानिए। हमने सभी एपीआई ऑप्शंस, म्यूटेक्स मैकेनिक्स, एटॉमिक मेमोरी ऑर्डरिंग रूल्स और हार्डवेयर कैश कंसीडरेशंस को क्विक लुकअप टेबल्स, डिसीजन मैट्रिसेस और कॉपी पेस्ट करने लायक प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट्स में डिस्टिल कर दिया है। इस सेक्शन को बुकमार्क करके रखिए। आप इस पर तब वापस आएंगे जब भी आपको सही RAII लॉक रैपर चुनना हो, किसी मेमोरी ऑर्डर मॉडल को अनटेंगल करना हो या CPU कैश थ्रैशिंग की वजह से होने वाले साइलेंट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को एलिमिनेट करना हो। सेक्शन ब्रेक। थ्रेडिंग प्रिमिटिव्स मैट्रिक्स STD थ्रेड वर्सेस STDJ थ्रेड। C++11 ने STDD थ्रेड इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सिंस C++20 STDJ थ्रेड यानी जॉइनिंग थ्रेड लेकर आया ताकि लंबे समय से चले आ रहे RAII सेफ्टी इश्यूज को सॉल्व किया जा सके और स्टैंडर्डाइज्ड कोऑपरेटिव कैंसिलेशन प्रोवाइड किया जा सके। यह टेबल C++11 के स्टैंडर्ड थ्रेड को C++20 के स्टैंडर्ड J थ्रेड के साथ कई फीचर्स के मामले में कंपेयर करता है। डिस्ट्रक्टर बिहेवियर की बात करें तो स्टैंडर्ड थ्रेड डिस्ट्रक्शन पर जॉइनेबल होने पर स्टैंडर्ड टर्मिनेट को कॉल करता है, जबकि स्टैंडर्ड J थ्रेड डिस्ट्रक्शन पर ऑटोमेटिकली स्टॉप रिक्वेस्ट करता है और डॉट जॉइन को कॉल करता है। RAII कंप्लायंस के लिए स्टैंडर्ड थ्रेड नॉन RAII कंप्लायंट है, जिसके लिए मैनुअल डॉट जॉइन या डॉट डिटैच की जरूरत होती है, जबकि स्टैंडर्ड J थ्रेड फुल्ली RAII कंप्लायंट और एक्सेप्शन सेफ है। कोऑपरेटिव कैंसिलेशन के मामले में स्टैंडर्ड थ्रेड में कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं होता है, जिसका मतलब है कि आपको कस्टम फ्लैग्स या एटॉमिक्स बिल्ड करने होंगे। हालांकि स्टैंडर्ड J थ्रेड में स्टैंडर्ड स्टॉप टोकन और स्टैंडर्ड स्टॉप सोर्स के जरिए कोऑपरेटिव कैंसिलेशन बिल्ट इन होता है। दोनों टाइप्स मूव ओनली सेमेंटिक्स को सपोर्ट करते हैं और इन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता है। आखिर में परफॉर्मेंस ओवरहेड की बात करें तो स्टैंडर्ड थ्रेड में मिनिमल ओवरहेड होता है जो P थ्रेड T जैसे नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड हैंडल्स को रैप करता है, जबकि स्टैंडर्ड J थ्रेड में इंटरनल शेयर्ड स्टॉप स्टेट सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक टाइनी ओवरहेड होता है। कोऑपरेटिव कैंसिलेशन इडियम विद STD::J थ्रेड। वर्कर लूप्स को टर्मिनेट करने के लिए कस्टम एटॉमिक बूलियन फ्लैग्स पास करने के बजाय STD::J थ्रेड रिक्वेस्ट किए जाने पर आपके थ्रेड फंक्शन के पहले आर्गुमेंट के रूप में ऑटोमेटिकली एक STD::Stop_ टोकन पास कर देता है। ये C++ कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक मॉडर्न जॉइनिंग थ्रेड का यूज करके कोऑपरेटिव थ्रेड कैंसिलेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक बैकग्राउंड वर्कर लूप कंटिन्यूअसली रन करता है जो हर इटरेशन पर स्टॉप सिग्नल को चेक करता है। जब मेन एग्जीक्यूशन ब्लॉक में थ्रेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो यह ऑटोमेटिकली वर्कर को स्टॉप करने की रिक्वेस्ट करता है और इसके कंप्लीट होने का वेट करता है, जिससे एक क्लीन और ग्रेसफुल टर्मिनेशन एंश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक। RAII लॉकिंग सिलेक्शन मैट्रिक्स। किसी प्रिमिटिव STD म्यूटेक्स पर सीधे डॉट लॉक या डॉट अनलॉक इन्वोक न करें। मैनुअल लॉक मैनेजमेंट से डैंगलिंग लॉक्स का खतरा रहता है जब एक्सेप्शन स्कोप से बाहर चले जाते हैं। म्यूटेक्स को हमेशा RAII लॉक मैनेजर्स में रैप करें। यह डायग्राम डेवलपर्स को उनकी सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर मॉडर्न C++ में सही म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक रैपर चुनने में गाइड करता है। जब एक साथ मल्टीपल लॉक्स को मैनेज करना हो तो यह एक डेडलॉक फ्री मल्टी लॉक यूटिलिटी यूज करने को सजेस्ट करता है। एक सिंगल लॉक के लिए चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्सेस शेयर्ड है या एक्सक्लूसिव। शेयर्ड रीड ओनली एक्सेस के लिए शेयर्ड लॉक यूटिलिटी का यूज किया जाता है। एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए अगर आपको डिफरिंग, मैनुअल रिलॉकिंग या कंडीशन वेरिएबल्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स की जरूरत है तो एक फ्लेक्सिबल और मूवेबल लॉक रैपर रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको उन फीचर्स की जरूरत नहीं है तो एक सिंपल लो ओवरहेड स्कोप बेस्ड लॉक को प्रिफर किया जाता है। यह टेबल C++ लॉक रैपर्स को कंपेयर करती है, जिसमें उनके इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड, कॉपी या मूव बिहेवियर और की यूज केसेस की डिटेल दी गई है। स्टैंडर्ड लॉक गार्ड, जिसे C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया था, न तो कॉपीएबल है और न ही मूवेबल। यह बेयर लॉक अनलॉक ऑपरेशंस के मुकाबले 0 रनटाइम ओवरहेड वाला एक लाइटवेट सिंगल म्यूटेक्स लॉक है, लेकिन इसे समय से पहले मैनुअली अनलॉक नहीं किया जा सकता है। स्टैंडर्ड स्कोप लॉक
जिसे C++17 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वह भी न तो कॉपीएबल है और न ही मूवेबल। इसका यूज मल्टी म्यूटेक्स लॉकिंग के लिए किया जाता है और यह बिना प्रायोरिटी इन्वर्शन या डेडलॉक्स के 2 या उससे ज़्यादा म्यूटेक्स को एटॉमिकली लॉक करने के लिए स्टैंडर्ड लॉक के इक्विवेलेंट एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम का यूज करता है। यह मॉडर्न कोड बेसिस में स्टैंडर्ड लॉक गार्ड को रिप्लेस करता है, यहाँ तक कि सिंगल लॉक्स के लिए भी। स्टैंडर्ड यूनिक लॉक, जिसे C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मूव ओनली है। यह एक फ्लेक्सिबल सिंगल म्यूटेक्स लॉक है जो डेफर्ड लॉकिंग, टाइम्ड लॉकिंग, स्कोप के अंदर मैनुअल अनलॉक और लॉक साइकिल्स को सपोर्ट करता है और स्टैंडर्ड कंडीशन वेरिएबल्स के साथ इंटीग्रेट होता है। हालांकि इंटरनल बुलियन स्टेट की वजह से यह थोड़ा हैवी है। फाइनली, स्टैंडर्ड शेयर्ड लॉक, जिसे C++14 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मूव ओनली है। यह स्टैंडर्ड शेयर्ड म्यूटेक्स जैसे रीड राइट म्यूटेक्सिस के लिए एक रीड लॉकर की तरह काम करता है, जिससे मल्टीपल थ्रेड्स नॉन म्यूटेटिंग ऑपरेशंस के लिए एक साथ शेयर्ड लॉक एक्वायर कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। एटॉमिक मेमोरी ऑर्डर्स क्विक रेफरेंस चीट शीट। जब लॉक फ्री एटॉमिक वेरिएबल्स एसटीडी एटॉमिक ऑफ टी के साथ ऑपरेट कर रहे हों, तो C++ इस बात पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि कंपाइलर इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग और CPU हार्डवेयर मेमोरी बैरियर्स कैसे बिहेव करते हैं। यह C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक थ्रेड सेफ इंटीजर काउंटर को इनिशियलाइज किया जाए और रिलैक्स्ड मेमोरी ऑर्डरिंग का यूज करके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाए, जो थ्रेड्स के बीच अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स को अवॉइड करके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। यह टेबल आपको C++ में अलग अलग मेमोरी ऑर्डर्स, वे जो ऑपरेशंस अलाउ करते हैं, और उनके हार्डवेयर इफेक्ट्स और सिंक्रोनाइजेशन गारंटीज को आउटलाइन करके देती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर ACQCST, जिसका मतलब सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है, रीड राइट और रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस पर अप्लाई होता है। डिफॉल्ट मेमोरी ऑर्डर के रूप में यह फुल हार्डवेयर मेमोरी बस फेंसेस इंसर्ट करके सभी थ्रेड्स में ऑपरेशंस का एक सिंगल ग्लोबल टोटल ऑल ऑर्डर एनफोर्स करता है। हालांकि इसके बारे में समझना आपके लिए सबसे आसान है, लेकिन यह सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस पेनल्टी लेकर आता है। सेकंड, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर एक्वायर का यूज रीड या लोड ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। यह एक एक्वायर बैरियर की तरह काम करता है, जो कंपाइलर और CPU को इस लोड के बाद के मेमोरी रीड्स या राइट्स को इससे पहले के पॉइंट पर रीऑर्डर करने से रोकता है और दूसरे थ्रेड में रिलीज स्टोर के साथ सिंक्रोनाइज करता है। थर्ड, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर रिलीज राइट या स्टोर ऑपरेशंस पर अप्लाई होता है। एक रिलीज बैरियर के रूप में काम करते हुए यह इस स्टोर से पहले के मेमोरी रीड्स या राइट्स को इसके बाद रीऑर्डर होने से रोकता है, जिससे पहले के सभी राइट्स एक्वायर लोड इश्यू करने वाले किसी भी थ्रेड को विजिबल हो जाते हैं। फोर्थ, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर ACQREL या एक्वायर रिलीज रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस जैसे कि फेच ऐड या एक्सचेंज के लिए डिजाइन किया गया है। यह दोनों बिहेवियर्स को कंबाइन करता है, जो रीड कंपोनेंट पर एक्वायर और राइट कंपोनेंट पर रिलीज की तरह काम करता है। फिफ्थ, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर रिलैक्स्ड रीड राइट और रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, लेकिन कोई सिंक्रोनाइजेशन गारंटीज ऑफर नहीं करता है। यह वेरिएबल की खुद की एटोमिसिटी की गारंटी देता है, लेकिन आसपास के वेरिएबल्स पर जीरो मेमोरी ऑर्डरिंग कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स करता है, जिससे यह हाईली परफॉर्मेंट और आइसोलेटेड मैट्रिक्स या काउंटर्स के लिए आइडियल बन जाता है। फाइनली, स्टैंडर्ड मेमोरी ऑर्डर कंज्यूम का यूज डेटा डिपेंडेंसी ऑर्डरिंग प्रोवाइड करने के लिए रीड या लोड ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। यह डेटा डिपेंडेंसीज तक लिमिटेड एक वीकेंड एक्वायर ऑर्डर है, लेकिन मॉडर्न C++ में इसे डिस्करेज किया जाता है क्योंकि कंपाइलर्स करंटली इसे एक्वायर पर एस्केलेट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर कैश लाइंस और एलिमिनेटिंग फॉल्स शेयरिंग मल्टीडेड परफॉर्मेंस बग्स सिर्फ डेटा रेसेस से ही नहीं आते हैं, वे फॉल्स शेयरिंग से भी आ सकते हैं। मॉडर्न CPU आर्किटेक्चर डेटा को कैश लाइंस में लोड करता है, जो टिपिकली 634 बाइट्स चौड़ी होती हैं। अगर कोर 0 पर थ्रेड A वेरिएबल X को मॉडिफाई करता है और कोर 1 पर थ्रेड B वेरिएबल Y को मॉडिफाई करता है, लेकिन X और Y सेम 634 बाइट L1 कैश लाइन पर मौजूद हैं, तो हार्डवेयर कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल जैसे कि MESI CPU कोर्स को इंटरकनेक्ट बस के आर पार उस कैश लाइन को लगातार इनवैलिडेट और बाउंस करने के लिए फोर्स करेगा। यह डायग्राम फॉल्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसे कैश लाइन बाउंसिंग या पिंग पोंग इफेक्ट भी कहा जाता है। यह दिखाता है कि कैसे सेपरेट प्रोसेसर कोर्स पर रन कर रहे 2 डिफरेंट थ्रेड्स सेम कैश लाइन पर मौजूद डिफरेंट वेरिएबल्स को मॉडिफाई करते हैं।
जब वन कोर अपने वेरिएबल को मॉडिफाई करता है तो ये दूसरे कोर के कैश को इनवैलिडेट कर देता है और वाइस वर्सा। इस कांस्टेंट इनवैलिडेशन की वजह से एक्सट्रीएश थ्रैशिंग होती है और परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो जाती है, जिससे मल्टी थ्रेडेड एग्जीक्यूशन एक सिंगल थ्रेडेड अप्रोच से भी स्लो हो जाता है। फिक्स कैश लाइन अलाइनमेंट अलाइन एस 64 एडजेसेंट डेटा स्ट्रक्चर मेंबर्स को कैश लाइन शेयर करने से रोकने के लिए अलाइन एस का यूज करके मल्टी थ्रेडेड वेरिएबल्स को टारगेट हार्डवेयर की कैश लाइन बाउंड्री पर अलाइन करें। यह C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एटॉमिक काउंटर्स को हार्डवेयर कैश लाइन साइज से अलाइन करके थ्रेड्स के बीच फॉल्स शेयरिंग को रोका जा सकता है। यह कैश लाइन विड्थ डिटरमिन करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फीचर्स का यूज करता है और अगर यह अवेलेबल न हो तो 64 बाइट्स पर फॉल बैक करता है और डेटा को इस तरह स्ट्रक्चर करता है जिससे मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हर थ्रेड का प्रोग्रेस काउंटर अपनी खुद की कैश लाइन पर आइसोलेट हो जाए। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन नोटबुक ब्लूप्रिंट्स नीचे 3 प्रोडक्शन ग्रेड रियूजेबल टेम्पलेट्स दिए गए हैं जो सिस्टम्स लेवल कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में फाउंडेशनल पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लूप्रिंट 1 थ्रेड सेफ बाउंडेड प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यू। यह टेम्पलेट एक फिक्स्ड कैपेसिटी कॉन्करेंट क्यू को एनकैप्सुलेट करता है जो बाउंडेड बैक प्रेशर अचीव करने के लिए डबल कंडीशन वेरिएबल सिग्नलिंग एम नॉट फुल और एम नॉट एम्प्टी का यूज करता है ताकि प्रोड्यूसर्स को सिस्टम मेमोरी ओवरफ्लो करने से रोका जा सके। ये C++ हेडर फाइल कंकरेंट प्रोग्रामिंग के लिए एक थ्रेड सेफ बाउंडेड क्यू को इम्प्लीमेंट करती है। यह सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन और कंडीशन वेरिएबल्स का यूज करके एक शेयर्ड क्यू के एक्सेस को मैनेज करती है। जब क्यू फुल होती है तो राइटिंग थ्रेड्स तब तक ब्लॉक रहते हैं जब तक कि स्पेस अवेलेबल नहीं हो जाता, जिससे बैकअप प्रेशर मिलता है। जब क्यू एम्प्टी होती है तो रीडिंग थ्रेड्स तब तक ब्लॉक रहते हैं जब तक कि नए एलिमेंट्स ऐड नहीं हो जाते। इस इंप्लीमेंटेशन में सभी वेटिंग थ्रेड्स को सेफली अनब्लॉक करने और ऑपरेशंस को टर्मिनेट करने के लिए एक शटडाउन मैकेनिज्म भी है। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 2 लॉक फ्री एटॉमिक काउंटर और CAS लूप पैटर्न। जब म्यूटेक्स लॉकिंग ओवरहेड अनएक्सेप्टेबल हो तो कंपेयर एंड स्वैप CAS लूप्स के जरिए लॉक फ्री ऑपरेशंस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA लेवल पर डायनेमिक स्टेट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये C++ हेडर फाइल एक थ्रेड सेफ मैक्सिमम ट्रैकर क्लास को डिफाइन करती है जो बिना लॉक्स के ऑपरेट करती है। ये मल्टीपल थ्रेड्स के अक्रॉस लार्जेस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सेफली अपडेट और रिट्रीव करने के लिए एटॉमिक ऑपरेशंस को यूटिलाइज करती है। इसका अपडेट मैकेनिज्म एक कंपेयर एंड स्वैप लूप को एम्प्लॉय करता है जो अगर कोई दूसरा थ्रेड कॉन्करेंटली वैल्यू को मॉडिफाई करता है तो कंटिन्यूअसली अपडेट को रिट्राई करता है, जिससे मिनिमल ओवरहेड के साथ डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 3 कैश अलाइंड वर्कर टेलीमेट्री टेम्पलेट यह पैटर्न G0 कैश लाइन बाउंसिंग यानी फॉल्स शेयरिंग की गारंटी देता है जब मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स किसी एरे या वेक्टर के अंदर एडजेसेंट मेमोरी स्लॉट्स में हैवीली राइट करते हैं। यह C++ हेडर फाइल एक थ्रेड सेफ टेलीमेट्री कलेक्टर को डिफाइन करती है जो मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करता है। कैश लाइन कंटेंशन और फॉल्स शेयरिंग को रोकने के लिए यह हर वर्कर के मैट्रिक्स को 64 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइन करता है। कलेक्टर रिलैक्स्ड मेमोरी ऑर्डरिंग के साथ एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए सक्सेसफुल और फेल टास्क को रिकॉर्ड करता है और इसमें सभी वर्कर्स के बीच प्रोसेस्ड आइटम्स की टोटल संख्या को एग्रीगेट करने के लिए एक मेथड शामिल है। सेक्शन ब्रेक द मल्टी थ्रेडिंग एंटी पैटर्न चेकलिस्ट कॉन्करेंट कोड को अपनी मेन ब्रांच में कमिट करने से पहले इस सिस्टम चेकलिस्ट के अगेंस्ट अपने इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करें। क्या सभी म्यूटेक्स लॉक्स AII टाइप्स द्वारा मैनेज हैं? फिक्स मैनुअल डॉट लॉक या डॉट अनलॉक कॉल्स को STD स्कोप लॉक या STD यूनिक लॉक से रिप्लेस करें। क्या कंडीशन वेरिएबल वेट कॉल्स प्रेडिकेट लूप्स में रैप्ड हैं? फिक्स स्प्यूरियस वेकअप्स को हैंडल करने के लिए लैम्डा प्रेडिकेट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट रिटर्न कंडीशन पास किए बिना CV डॉट वेट लॉक को कभी भी इन्वोक न करें। क्या लॉक एक्विजिशन ऑर्डरिंग सभी थ्रेड्स में यूनिफॉर्म है? फिक्स अगर म्यूटेक्स A और म्यूटेक्स B एक्वायर कर रहे हैं तो उन्हें हम हमेशा हर थ्रेड में बिल्कुल उसी सीक्वेंस में एक्वायर करें या STD स्कोप लॉक म्यूटेक्स A म्यूटेक्स B का यूज करें। क्या लोकल वेरिएबल्स को रेफरेंस द्वारा कैप्चर करने वाले थ्रेड लैम्बडा लाइफ टाइम एक्सपायरेशन से सेफ हैं? फिक्स वर्कर थ्रेड्स में वैल्यूज को वैल्यू द्वारा पास करें या डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर्स STD शेयर्ड PTR का यूज करके कैप्चर किए गए स्टेट की लाइफ को एक्सटेंड करें।
क्या लॉक ग्रेन्युलरिटी मिनिमल है? फिक्स लॉक्ड क्रिटिकल सेक्शंस के बाहर एक्सपेंसिव पार्सिंग, मेमोरी एलोकेशन या नेटवर्क आई या ओ परफॉर्म के क्या एडजेसेंट वर्कर काउंटर स्ट्रक्चर्स कैशे लाइंस में आइसोलेटेड हैं? फिक्स सीवियर फॉल्स शेयरिंग स्लोडाउन से बचने के लिए थ्रेड लोकल एरे स्लॉट्स को अलाइन S64 से डेकोरेट करें। सेक्शन ब्रेक CPU से आगे बढ़ना, मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की तरफ शिफ्ट। इस चैप्टर के दौरान हमने एनालाइज किया है कि कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट CPU थ्रेड एग्जीक्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। हमने स्टेप थ्रू किया कि कैसे मॉडर्न हार्डवेयर रजिस्टर रीड्स को जगल करता है, टाइम स्लाइसिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचेस को हैंडल करता है, मेमोरी बैरियर्स को एनफोर्स करता है और क्रिटिकल सेक्शंस के आसपास एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करता है। CPU थ्रेड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबल होते हैं। वे कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेडिक्टर्स, लार्ज प्राइवेट L1 या L2 कैशेस, डीप कॉल स्टैक्स और रिच कर्नेल कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक्स फीचर करते हैं। हालांकि क्योंकि हर CPU थ्रेड हाई ओवरहेड कैरी करता है, होस्ट प्रोसेसर्स टिपिकली केवल डजन्स ऑफ कंकरेंट हार्डवेयर थ्रेड्स को ही इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या होता है जब आपका प्रॉब्लम डोमेन 10 सॉफ्टवेयर चैनल्स को प्रोसेस करने से बढ़कर एक साथ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करने तक स्केल हो जाता है, जैसे कि रे ट्रेस्ड पिक्सल्स को इवेल्युएट करना, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को रन करना या डीप लर्निंग टेंसर अपडेट्स को कंप्यूट करना। मैसिव कंकरेंसी वर्कलोड्स को टैकल करने के लिए हमें अपना आर्किटेक्चर एंटायरली शिफ्ट करना होगा। हमें मुट्ठी भर हाई फ्रीक्वेंसी कोर्स पर रन होने वाले हेवी CPU थ्रेड्स से ट्रांजिशन करके GPU पर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो कोर्स में रन होने वाले लाइटवेट SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स कंप्यूट मॉडल्स पर जाना होगा। हालांकि इससे पहले कि हम हार्डवेयर कंप्यूट यूनिट्स पर थाउजेंड्स ऑफ CUDA थ्रेड्स को अनलीश करें, हमें उस फंडामेंटल डिवाइड को समझना होगा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने वाले फिजिकल हार्डवेयर से अलग करता है। पेज पलटिए और चलिए हम सीधे 15.1 यूजर स्पेस वर्सेस कर्नेल स्पेस, सिक्योरिटी बाउंड्रीज और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट्स में डाइव करते हैं।